हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स महा स्टेशन में। आज का आपका टॉपिक है मेरे दोस्त अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर से रिलेटेड जितने भी बेहतरीन क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सारे आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं? अगर आपसे पूछ लेता है कि x और y के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या आप मान सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आपसे पूछता है, तो कैसे आप आसानी के साथ बिल्कुल आसान ट्रिक के माध्यम से इन क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है, आपको 4 ऑप्शन दे देता है, आपसे पूछता है इनमें से कौन एक अभाज्य संख्या है, या फिर पूछ लेता है कि इनमें से कौन एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसको आप आसानी से कैसे बता सकते हैं, इसका आंसर कैसे दे सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कैसे आप आसानी से गुणनखंड किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, वो सम गुणनखंड हो या फिर विषम गुणनखंड हो, उसको देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड आप किसी भी संख्या का कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतने टॉपिक्स को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है अभाज्य संख्या। मेरे दोस्त अभाज्य संख्या कहते किसको है ये सबसे पहले जान लीजिए। जो भी संख्या खुद से कट जाए और 1 से कट जाए उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक के बीच की सारी अभाज्य संख्या यहां पर आपकी लिखी हुई हैं, और उसको याद करने की बिल्कुल सिंपल ट्रिक देख लीजिए। यहां पर देखिए लिखा है 4 4 2 2 3 2 2 3 और 2 1। यहां पर आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। यहां लिखिए 44, फिर लिखिए 22, फिर लिखिए क्या 32, 32 के बाद 23 और 23 के बाद 21। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? 44 का आधा हो गया 22, फिर लिखिए 32, 32 का उल्टा कर दीजिए, यानी 2 को पहले 3 को बाद में लिख दीजिए। और यहां पर देखिए 44 में से 23 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि 1 से 100 तक के बीच में कितनी संख्याएं हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। आज के बेहतरीन क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चंस देखते देखते आप सीख जाएंगे कि कैसे आप अभाज्य संख्याएं किसी भी संख्या के बीच की निकाल सकते हैं। देखिए 1 से 50 तक कह रहा है ना, आप फॉर्मूला लिख लीजिए वही वाला। 44 लिखा, 44 का आधा लिखा 22, 32 लिखा, 32 का उल्टा लिखा 23 और फिर लिख दिया 21। ठीक है, यहां क्या कह रहा है? 1 से 50 तक, यानी 1 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यानी इतना जोड़ना है आपको। तो 4 4 जोड़ा 8 हुआ, 8 2 जोड़ा 10 हुआ, 10 2 जोड़ा 12 हुआ, और 12 3 जोड़ा तो कितना हुआ? 15 हो गया। आप कह सकते हैं कि 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? आप कहेंगे 15 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। मेरे दोस्त 50 तक तो आपने देख ही लिया कि 15 है। अब इधर वाली सब जोड़ लो। 15 में 2 जोड़ा तो 17 हुआ, 17 में 2 जोड़ा तो 19 हुआ, 19 में 3 जोड़ा तो कितना हुआ? 22 हो गया, और 22 में 2 जोड़ा तो 24 हुआ, 24 में 1 जोड़ा तो 25 हो गया। आंसर क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। यानी 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 25 अभाज्य संख्या है। अच्छा, अब देखिए पूछ रहा है 60 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। क्या करेंगे? अब देखिए यहां तक तो 60 था, 60 के आगे यहां से 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, यानी 2 में 3 जोड़ा तो कितना हुआ? 5 हुआ, 5 में 2 जोड़ा तो कितना हुआ? 7 हुआ, और 7 में 1 जोड़ा तो 8 हो गया। यानी 60 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 8 अभाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 से लेकर 70 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। मेरे दोस्त यहां देखिए 1 से 10 यहां हो गया, 10 से 20 यहां, 20 से 30 यहां, यानी 30 से यहां स्टार्ट होगा, 30 से यहां स्टार्ट होगा, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, यानी इतना जोड़ना है आपको। यानी 2 में 3 जोड़ा तो हुआ 5, 5 में 2 जोड़ा तो हुआ 7, और 7 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया? 9 हो गया। आप कह सकते हैं कि 30 से लेकर 70 में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 9 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, समझ गए इस बात को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए कह रहा है 100 से लेकर 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। इसकी ट्रिक याद रख लीजिए। यानी 100 से अगर 200 के बीच में पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे? मेरे दोस्त याद रख लीजिए इसको। 4 लिखिए, 11 लिखिए, 3 लिखिए, 12 लिखिए, 2 लिखिए, 12 का उल्टा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, और इस 4 को फिर से वापस उतार लेना। समझ रहे बात को? 4 लिखा, 11 लिखा, फिर 3 लिखा, 12 लिखा, फिर 2 लिखा, 12 का उल्टा कर दिया, 21 हो गया, और इस 4 को लाकर यहां उतार दिया। ये आपका हो गया 100 से लेकर 200 के बीच की अभाज्य संख्याएं। समझ रहे हैं मेरे दोस्त? 100 से लेकर 200 की गिन लीजिए। यहां से 4 1 कितना हो गया? 5, 5 1 हो गया 6, 6 3 कितना हो गया? 9, 9 1 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 1 17, 17 4 21। आप कहेंगे 100 से लेकर 200 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं? 21 अभाज्य संख्याएं। यहां देखिए पूछा 101 से लेकर 150 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 101 से लेकर 150 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। मेरे दोस्त यहां से जोड़ना है, यहां से स्टार्ट करिए। 1 2 3 4 5, 50 तक आ गया।
यानी 4 1 5 1 6, 3 कितना हो गया 6 3 9 1 10 हो गया। आप कहेंगे 10 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। यहां देखिए 150 से 200 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं आपसे पूछ रहा है मेरे दोस्त। 150 कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। 150 से लेकर 200 तक इतना आपको जोड़ना है, यानी 2 2 जोड़ा 4 हुआ, 4 2 जोड़ा 6 हुआ, 6 1 7 और 7 4 11 हो गया। आप कहेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए 1 से 200 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं मेरे दोस्त। पीछे वाले क्वेश्चन में आपने देखा था ना कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं थी, 25 अभाज्य संख्याएं थी। तो 25 में आपको क्या कर लेना है, 25 में आपको 100 से लेकर 200 वाली जोड़ लेना है। यहां 21 है और वहां कितनी थी, वहां 25 थी, तो 25 प्लस 21 कर दो, कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो ऐसे आप 1 से लेकर 200 के बीच में कितनी भी अभाज्य संख्या आपसे पूछता है, आसानी से इन दोनों ट्रिक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सम अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो मेरे दोस्त दुनिया में सिर्फ एक ही सम अभाज्य संख्या है और वो कौन सी है, 2 है, ठीक है। कितनी सम अभाज्य संख्या है, सिर्फ एक है और वो कौन सी है, 2 है, ठीक है। याद रखेंगे विषम अभाज्य संख्याएं कितनी है, 2 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी मेरे दोस्त विषम अभाज्य संख्या है। तो आप कितनी कहेंगे, आप गिन तो सकते नहीं, तो आप कहेंगे अनंत अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। पहली अभाज्य संख्या कौन सी है मेरे दोस्त, तो पहली अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 क्यों होती है, क्योंकि 2 खुद से कटती है और 1 से कटती है और किसी से नहीं कटेगी। अभाज्य संख्या आप जानते ही हैं, जो संख्या खुद से कटे और 1 से कटे, किसी और संख्या से ना कटे, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इतने क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। आपसे पूछ रहा है इन 4 ऑप्शंस में से एक अभाज्य संख्या दी हुई है, आपसे पूछ रहा है कौन सी एक अभाज्य संख्या है। तो 2-3 तरीके हैं। एक तो आप पहले ही देख सकते हैं, अगर किसी से कट रहा है, देखिए जैसे यहां पर आप देखेंगे तो 7 से कट रहा है, 7 त्रिक 21, 7 1 के 7 हो जा रहा है। यहां देखिए 2 से कट जाएगी ये संख्या, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, ठीक है। ये देखिए 3 2 5 1 6 हो रहा है, तो 6 3 से कट जाएगा मेरे दोस्त। तो यहां पर क्या मतलब है, यही एक संख्या बच रही जो अभाज्य संख्या है, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। नहीं तो आप एक ट्रिक याद रखिए। ट्रिक कौन सी याद रखना है आपको, यहां पर देखना इस ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या कौन सी दी हुई है। तो आप देखेंगे 321 दी हुई है। 321 देखो किस संख्या के स्क्वायर के नीचे आता है मेरे दोस्त, तो 18 का स्क्वायर आप देखोगे 324 होता है और 321 इसी से छोटा है। तो क्या करना है, 18 के नीचे जितनी अभाज्य संख्याएं आप ले लीजिए, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और 17 है। ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं 18 के नीचे, जो खुद से कटती हैं और 1 से कटती हैं। अब यहां आपको क्या करना है, इन संख्याओं से देख लो, अगर ये संख्या कट रही है, किसी भी संख्या से कट जाए तो वो अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। 2 से देखो 217 नहीं कटेगी, 233 भी नहीं कटेगा, 240 में देखो इकाई के स्थान पर 0 है मेरे दोस्त, इकाई के स्थान पर 0 रहेगा तो 2 से कट जाएगी, यानी ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसको काट दो। अब 3 से देखो काट कर 21 7 लिखा हुआ है, क्या कटेगा, 7 3 हो जाएगा, कितना 10 नहीं कटेगा। 2 3 कितना हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा 8, तो ये भी नहीं कटेगी। यहां पर देखो 3 2 5 1 6 हो जा रहा है, यानी ये कट जाएगी 3 से, तो इसको हटा दो, ठीक है। ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब 5 से काट कर देखो, 5 से ये नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी। 7 से देखो, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 7 1 के 7 हो जाएगा, यानी ये 7 से कट जा रही है मेरे दोस्त। बची सिर्फ कौन सी संख्या, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, तो यही आंसर होगा आपका, ठीक है। ऐसे लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सिर्फ एक ही संख्या ऐसे दिखेगी आपको जो कि अभाज्य संख्या नहीं होगी, यानी कि वो खुद से कटेगी, 1 से कटेगी और भी बहुत सारी संख्याओं से कट जाएगी। तो देख के अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम ट्रिक से लगाएंगे, ठीक है। 101 देखो 2 से नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कट रही है, 7 से भी नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी, ठीक है। 131 भी नहीं लग रहा है किसी से कटेगी। 7 1 8 और 3 10 हो रहा है, ठीक है। और 7 से भी नहीं कटेगी मेरे ख्याल से, 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहां पर बचेगा 3 33 आएगा, नहीं कटेगी। 225 देखो 2 2 4 और 5 हो रहा है 9, मेरे दोस्त 3 से कट जाएगी ये, और 5 से भी कटेगी, ठीक है। और 15 का स्क्वायर ही दिया हुआ है,
तो ये संख्या है जो अभाज्य संख्या नहीं है मेरे दोस्त। तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं या फिर ट्रिक के माध्यम से आप लगा सकते हैं। ट्रिक के माध्यम से कैसे लगाएंगे, यहां पर आप देखेंगे कि इन ऑप्शंस में सबसे बड़ी संख्या कौन सी दी हुई है, आप कहेंगे 225 दी हुई है। तो 225 देखो किसके स्क्वायर के नीचे आ रहा है मेरे दोस्त, किसके स्क्वायर के नीचे आ रहा है ये, तो आप कहेंगे कि किसके स्क्वायर के नीचे आ रहा है, आप कहेंगे 16 के स्क्वायर के नीचे आ रहा है, क्योंकि 15 का तो स्क्वायर ही है। ठीक है, तो 16 के नीचे कितने अभाज्य संख्या है, लिख लीजिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। ठीक है, इतनी अभाज्य संख्याएं हैं। यहां पर देखिए, यहां पर कोई संख्या क्या कट रही, 2 से ये नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी। 3 से देख लो, 3 से ये नहीं कट रही है, 1 1 2 हो रहा है। यहां पर देखो 1 3 कितना हुआ, 4 4 1 5 हुआ, 3 से नहीं कटेगी। 1 7 कितना हुआ, 8 हुआ, 8 3 कितना हुआ, 11 हो गया, ये भी 3 से नहीं कटेगी। 2 2 4 हुआ, 4 5 9 हो गया, ये 3 से कट जाएगी। यानी यही है जो अभाज्य संख्या नहीं है और सब अभाज्य संख्या है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहां देखो सबसे बड़ी कौन सी दी हुई, 111 दी हुई है। तो 111 किसके स्क्वायर के नीचे आ रही है मेरे दोस्त, 11 के स्क्वायर के नीचे आ रही है, क्योंकि 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। 121 से छोटा ही है 111, यानी यहां पर आपको लिखना है इससे नीचे जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, यही 4 अभाज्य संख्याएं होती है 11 से नीचे। ठीक है, इनसे काट के देखो, पहली वाली संख्या काट के देखो, सबसे छोटी वाली 2 से क्या कट रही है, नहीं कट रही है। ठीक है, 3 से कटेगी, 1 1 हो रहा है, 2 नहीं कटेगी। 5 से भी नहीं कटेगी। 7 से देखो क्या कट जाएगी, 7 1 के 7 हो जाएगा, 3 बचेगा, 31 नहीं कटेगी। यानी यही सबसे छोटी अभाज्य संख्या है मेरे दोस्त, यही सबसे छोटी अभाज्य संख्या, पहली संख्या नहीं कट रही, 101 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 13 से बड़ी नहीं है योगफल क्या होगा। मेरे दोस्त 13 से बड़ी नहीं है, योगफल क्या होगा, यानी 13 को भी उसमें जोड़ा जाएगा। ठीक है, 13 से बड़ा थोड़ी है, तो 13 को भी आपको जोड़ना है उसमें। और 13 से नीचे अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और खुद 13 है। ठीक है, जोड़ लीजिए, 2 3 हो गया, 5 5 5 हो गया, 10 10 7 17 17 11 कितना 28, और 28 और 13 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। आंसर कौन सा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 216 के कुल भाजकों की संख्या क्या होगी। तो मेरे दोस्त या तो आपसे यहां पर भाजक पूछता है या फिर कहता है कि गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। ठीक है, भाजक लिखा रहेगा या फिर गुणनखंड लिखा रहेगा। कैसे निकालेंगे, 216 का आप फैक्टर कर लेंगे, 2 से काटिए, 2 1 के 2 0 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटिए, 2 पंचे 10 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4 2 7 14 हो जाएगा। फिर 3 से काट लो, 3 9 27 हो जाएगा। फिर 3 से काट लो, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी आया क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 आ गया। यानी हम कह सकते हैं 2 की पावर 3 यानी 2 3 बारी है, और 3 की पावर 3 यानी 3 3 बारी है, लिख सकते हैं। ठीक है, भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या जब भी आपसे कहे तो आप कैसे निकालेंगे, जितनी पावर रहे उसको क्या करना है, 1 बढ़ा के गुणा कर देना। यानी 3 लिखा है तो 4 लिखो, और 3 लिखा है तो 4 लिखो, गुणा कर दो, कितना आ गया, 16 आ गया। यहां पर 2 चीजें आपको और देखनी है, एक तो आपसे सम गुणनखंड पूछ सकता है यहां पर, या फिर विषम गुणनखंड पूछ सकता है। तो मेरे दोस्त जब भी सम गुणनखंड पूछे तो जो ये पावर लिखी है ना, सम वाले पे देखो 3 पावर है, तो आप क्या करेंगे, 3 को ऐसे का ऐसे लिख देंगे, इसको बढ़ा के नहीं लिखेंगे, 3 को वैसे का वैसे लिख देंगे, और जो विषम वाले के ऊपर पावर लगी रहेगी उसको बढ़ा देंगे 1। ठीक है, तो 3 है तो इसको 4 कर देंगे, यानी 3 चौक क्या हो गया, 12 हो गया। तो यहां पर सम गुणनखंड कितने आए हैं, 12 आए हैं 216 के। ठीक है, अगर आपसे यहां पर आप विषम गुणनखंड पूछ ले तो क्या करेंगे, जो ये सम वाला दिया रहेगा ना, इसको पूरा निग्लेक्ट कर देंगे, इसको हटा देंगे यहां से, और जो विषम वाला रहेगा उसका 1 बढ़ा देंगे। यानी 3 पावर पे है तो इसको 1 बढ़ा के लिख देंगे 4। यानी विषम गुणनखंडों की संख्या 216 में कितनी, 4 है। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी, 12 है। और कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी, 16 है। समझ गए इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 450 के कुल भाजकों की संख्या क्या होगी। 450 को हम 45 गुणे 10 भी लिख सकते हैं मेरे दोस्त, और 45 को क्या हम 3 गुणे 3 हो गया 9, और 9 पचे हो गया 45 लिख सकते हैं। 10 को क्या हम 5 गुणे 2 लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब कर लीजिए, 2 की पावर कितनी है, 1 है, गुणे 3 2 बारी है तो 3 की पावर 2 हो गई, और 5 2 बारी है तो 5 की पावर 2 हो जाएगी।
क्या करना है, कुल भाजकों की संख्या निकालने में एक एक पावर बढ़ा के गुणा कर देना है। एक यहां पर है तो 2 हो जाएगा, 2 यहां पर है तो 3 हो जाएगा और 2 यहां पर है तो 3 हो जाएगा, यानी 3 तिहाई हुआ 9, 9 दूनी हुआ 18, यानी कुल भाजकों की संख्या कितने 450 के। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी आपका 18। ठीक है, दो चीजें यहां पर आपसे और पूछ सकता है जो हमने पहले क्वेश्चंस में देखा, सम या विषम गुणनखंड पूछ सकता है। तो सम पूछेगा तो क्या करेंगे, जो ये सम वाली है उसको बढ़ाएंगे नहीं, यानी वैसे का वैसे लिख देंगे। पावर कितनी 1 है, इसकी पावर कितनी 2 है तो इसको 3 लिखेंगे, इसकी पावर कितनी 2 है तो इसको 3 लिखेंगे, यानी 3 तिहाई हो गया 9, यानी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी 9 आ गई। विषम पूछ ले तो क्या करेंगे, विषम पूछ लेगा तो सम वाले को निग्लेक्ट कर देंगे। ये कितनी है 2 है तो 2 को 1 बढ़ा के लिखेंगे 3, यहां पर 2 है तो 2 को 1 बढ़ाकर लिखेंगे 3, यानी कितनी हो गई 9 हो गई विषम गुणनखंडों की संख्या। समझ गए मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे अब अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है। यहां पर अभी तक हमने क्या देखा, गुणनखंडों की संख्या निकालना। जब आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछे तो इसमें कैसे करना है, देखिए 180 लिखा हुआ है तो क्या हम इसको 18 गुणे 10 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। 18 को क्या हम 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, 9 दूनी 18 होता है, और 2 गुणे 3 यानी 3 तिहाई 9 हुआ, 9 दूनी 18 हो गया। ठीक है, लिख सकते हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 2 लिख सकते हैं। यहां पर देखिए 2 एक बारी, 2 2 बारी, यानी 2 की पावर कितनी हुई 2 हो गई, गुणे 3 एक बारी, 3 2 बारी, यानी 3 की पावर कितनी हो गई 2, और 5 सिर्फ एक बारी है तो 5 की पावर 1। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड जब भी लिखा रहेगा तो आपको क्या करनी है, जितनी पावर लिखी हो उसी को जोड़ लेना है और कुछ नहीं करना है। यहां पे 2 लिखा है तो 2 लिखा, प्लस लिखा यहां की पावर 2 और प्लस लिखा यहां की पावर 1, यानी इसको जोड़ लिया तो क्या आ गया मेरे दोस्त 5। इसका आंसर आ गया कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 30,030 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। कैसे निकालेंगे, यहां पर लिख लीजिए इसको। ठीक है, फैक्टर कर लीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 0 उतारा 15 आ गया। 3 से काट सकते हैं, 3 पच्चे 15, 0 उतारा 5 आ गया। ठीक है, किससे काट सकते हैं, 5 से काट लीजिए, 5 1 के 5, 0 0 1 आ गया। 7 से कट जाएगा, 7 1 के 7, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21 कट जाएगा। फिर मेरे दोस्त 11 से कट जाएगा, 11 1 के 11, 11 तिहाई 33, ये आपका आ गया गुणनखंड। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 लिख सकते हैं। यहां पर सब की पावर 1 1 है, सब की पावर 1 1 है, यानी 1 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, यानी आंसर क्या आएगा 6 आएगा। सबको जोड़ लिया हमने पावर को, सब की पावर कितनी थी 1 थी, कितनी बारी थी 6 बारी थी, 6 आपका आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी मेरे दोस्त, कैसे करेंगे। अब यहां 4 देखिए अभाज्य नहीं है, 9 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 क्या होता है 3 से भी तो कट जाता है, 1 को और खुद को छोड़कर 3 से भी कट जाता है। 4 मेरे दोस्त 1 को और खुद को छोड़कर 2 से भी कट जाता है। तो क्या करेंगे, पहले इसको अभाज्य बना लेंगे। तो 4 को हम क्या 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 तो अभाज्य संख्या है। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, और 9 पावर यहां लगा दो। ठीक है, गुणे लिखा, 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 तिहाई 9 होता है। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, 4 यहां पर लगा दो, गुणे 7 की पावर 7 हो गई। मेरे दोस्त कैसे सॉल्व करेंगे, आप जानते हैं कि ब्रैकेट के अंदर जब भी पावर रहती है, बाहर पावर रहती तो दोनों का गुणा कर लेते हैं, यानी 2 की पावर क्या हो जाएगी 18 हो जाएगी। यहां पर 2 और 4 का गुणा होगा, 3 की पावर क्या हो जाएगी 4 दूनी 8 हो गया, और 7 की पावर 7 लिख दिया मेरे दोस्त। यहां पर क्या करना है, जब भी अभाज्य गुणनखंड पूछे सारी पावर को जोड़ लेना है। यहां पर देखो 18 और 8 और 7 जोड़ना, यानी 18 लिखा, 8 लिखा और 7 लिखा। 8 8 कितना हुआ 16 होता है, यानी 1 कम 15 हो गया। 18 में 15 को जोड़ लो, कितना हुआ 8 5 13 का 3, और ये कितना हो गया 3, यानी आंसर कौन सा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। चलिए ताबड़तोड़ तरीके से आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है, 30 की पावर 11 लिखी है, गुणे 22 की पावर 5 लिखी है, और गुणे 34 की पावर 11 लिखी है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। कैसे लगाएंगे इसको, अब 30 तो मेरे दोस्त 5 से भी कट जाता है, 6 से भी कट जाता है, 3 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, यानी अभाज्य संख्या तो नहीं दी हुई है। 22 मेरे दोस्त 11 से भी कट जाता है, एक और खुद को छोड़कर।
ठीक है। और 34 को अगर आप देखेंगे तो 17 से कट जाता है, 2 से कट जाता है खुद को और 1 को छोड़कर, यानी सारी क्या है भाज्य संख्याएं लिखी हुई। इसको पहले अभाज्य में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी मेरे दोस्त यहां पर देखिए 30 लिखा है, तो 30 को क्या हम 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6 हुआ और 6 पंचे 30 लिख सकते हैं ऐसे, पावर यहां पर लगा दो। गुणे 22 को क्या हम 11 गुणे 2 लिख सकते हैं, 11 भी क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, पावर 5 लगा दिया। 34 को क्या हम 17 गुणे 2 लिख सकते हैं, आप कहेंगे लिख सकते हैं क्योंकि 17 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या, पावर 11 लगा दिया। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे सबको बाहर ले लेंगे, 2 की पावर 11, फिर यहां पर 3 की पावर 11, फिर 5 की पावर 11 गुणे फिर 2 की पावर 5 गुणे 11 की पावर 5 गुणे 17 की पावर 11 गुणे 2 की पावर 11, पावर पावर जोड़ लेंगे मेरे दोस्त, 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, क्या करते हैं पावर को जोड़ते हैं ना, तो 11 11 जोड़ा 22 हुआ, 22 5 जोड़ा तो 27 हुआ, यानी 2 की पावर 27 हो गई। गुणे लिखा 3 देखो कहीं और है क्या, 3 नहीं है तो 3 की पावर 11, गुणे 5 कहीं और नहीं है तो 5 की पावर 11 गुणे 11 की पावर 5 गुणे 17 की पावर 11। ठीक है, पावर पावर जोड़ लेनी है क्योंकि अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है मेरे दोस्त। यहां पर क्या करेंगे 27 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 11 जोड़ लीजिए, 11 तिहाई हो गया 33, यानी 11 11 11 3 बारी दिया हुआ है तो 33 हो गया, और 27 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 32 में मेरे दोस्त कितना जोड़ना है 33 जोड़ लेना है, यानी क्या हो गया 65 आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अभाज्य गुणनखंड आज आपने सीख लिया, आज आपने गुणनखंडों की संख्या निकालना सीख लिया, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना सीख लिया, किसी भी संख्या के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है ये आपने सीख लिया। तो मेरे दोस्त अगर आपने सीख लिया है तो आज का जो आपका सिंपल सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ये आपका होमवर्क हो जाएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों की और भाजकों की संख्या कितनी है। कमेंट जरूर किया करिए, और चैनल पर अगर नए हैं मेरे दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।